कभी सोचा है, अगर आपसे आपका घर छीन लिया जाए, आपके अपने आपके सामने मार दिए जाएं, आपको भूखा, नंगा और बेइज्जत करके रोज मौत के करीब ले जाया जाए, तो क्या आप जीना चाहोगे या फिर कह दोगे अब बस हो गया? आज की वीडियो एक नॉर्मल मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। आज की कहानी है इंसान के सबसे अंधेरे वक्त की। ये बुक लिखी है विक्टर फ्रैंकल ने, जो एक नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप सर्वाइवर थे। इस बुक का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ये किताब हमें ये सिखाती है दर्द के बीच भी जिंदगी का मतलब कैसे मिलता है, इंसान सब कुछ खोकर भी कैसे जिंदा रह सकता है, और क्यों वाई होना ज्यादा जरूरी है हाउ से भी। इस वीडियो के एंड तक शायद आपकी प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगें। विक्टर फ्रैंकल एक साइकियाट्रिस्ट थे। उनका काम था लोगों के दिमाग और इमोशंस को समझना। लेकिन 1942 में नाजी सोल्जर्स उन्हें और उनके परिवार को कॉन्सेंट्रेशन कैंप ले जाते हैं। वहां उनकी बीवी मार दी जाती है, माँ बाप नहीं बच पाते, भाई बहन सब खत्म, और फ्रैंकल के पास बचता है सिर्फ उनका दर्द और उनका दिमाग। उस जगह पर लोग सिर्फ बॉडी से नहीं, अंदर से भी टूटते थे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप का मतलब था रोज भूख, रोज ठंड, रोज बेइज्जती, रोज मौत का इंतजार। लोगों को नाम से नहीं, नंबर से बुलाया जाता, कपड़े छीन लिए जाते, बाल काट लिए जाते। इंसान को धीरे धीरे ये महसूस कराया जाता तुम कुछ नहीं हो। वहां एक दिन जीना बाहर के 1 साल के बराबर था। फ्रैंकल कहते हैं जब इंसान सब कुछ खो देता है तब उसे एक बात समझ आती है, तुमसे सब कुछ छीना जा सकता है लेकिन एक चीज नहीं, तुम्हारी सोच। नाजी सोल्जर्स बॉडी को कंट्रोल कर सकते थे लेकिन फ्रैंकल के दिमाग को नहीं। यहीं से बुक का सबसे बड़ा लेसन शुरू होता है। फ्रैंकल ने नोटिस किया कैंप के अंदर लोग 2 टाइप्स के थे। एक जो टूट गए, चुप हो गए, होप छोड़ दी, धीरे धीरे मर गए। 2 जो जिंदा रहे, दर्द में भी होप ढूंढते रहे, किसी ना किसी वजह से जीते रहे। डिफरेंस क्या था? पर्पस। जिनके पास जीने की वजह थी वो बचते रहे। किसी के लिए बीवी से मिलने की उम्मीद, अपने बच्चे, अपना अधूरा काम या अपनी किताब जो वो लिखना चाहते थे। फ्रैंकल खुद कहते हैं जो जानता है कि उसे क्यों जीना है वो कैसे भी जी सकता है। ये लाइन दुनिया की सबसे पावरफुल लाइंस में से एक है। दर्द कब खत्म करता है इंसान को? फ्रैंकल कहते हैं दर्द इंसान को तब नहीं तोड़ता जब वो दर्द समझ आता है। इंसान तब टूटता है जब दर्द बेमीनिंग लगने लगता है, जब लगता है कि इस दर्द का कोई मतलब नहीं। फ्रीडम का असली मतलब? कैंप के अंदर इंसान के पास कोई फ्रीडम नहीं थी, लेकिन फ्रैंकल कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी फ्रीडम है हर सिचुएशन में अपना रिएक्शन चूज करना। आप दर्द में भी इंसान बन सकते हो या जानवर। चॉइस हमेशा आपकी होती है। एक दिन फ्रैंकल एक कैदी के साथ चल रहे थे। वो आदमी बहुत डिप्रेस था। उसने कहा अब मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं। फ्रैंकल ने पूछा तुम किस चीज के लिए जी रहे हो? उस आदमी ने कहा मेरी बीवी के लिए, पर वो मर चुकी है। फ्रैंकल बोले सोचो अगर तुम मर जाते और तुम्हारी बीवी जिंदा होती तो उसे कितना दर्द होता। उस आदमी की आंखें भर आईं। फ्रैंकल ने कहा तुम्हारा जीना उस दर्द का जवाब है। उस आदमी को एक मीनिंग मिल गया। इस बुक का कोर आइडिया यह है, खुशी लाइफ का गोल नहीं, सक्सेस लाइफ का गोल नहीं, मीनिंग लाइफ का गोल है। जब मीनिंग होता है दर्द सहने लायक बन जाता है, प्रॉब्लम्स कम लगती हैं, लाइफ चलती रहती है। अगर आज आप डिप्रेशन में हो, फेलियर से गुजर रहे हो या लाइफ बेकार लग रही है, तो याद रखिए आपको शायद प्रॉब्लम नहीं, मीनिंग की कमी है। विक्टर फ्रैंकल ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बाद एक नई थेरेपी डेवलप की जिसका नाम था लोगोथेरेपी। लोगो का मतलब होता है मीनिंग। लोगोथेरेपी का सिंपल रूल है, इंसान की सबसे बड़ी नीड खुशी नहीं बल्कि मीनिंग होती है। जब लाइफ में मीनिंग होता है, डिप्रेशन कम होता है, एंजाइटी कम होती है,
इंसान टफ सिचुएशन से लड़ पाता है। फ्रॉइड कहते थे इंसान प्लेजर के लिए जीता है। एडलर कहते थे इंसान पावर के लिए जीता है। फ्रैंकल कहते हैं इंसान मीनिंग के लिए जीता है। इसलिए प्लेजर मिल के भी लोग खाली रहते हैं, पावर मिल के भी लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, क्योंकि मीनिंग मिसिंग होता है। आज के टाइम में सब चाहते हैं दर्द ना हो, प्रॉब्लम ना हो, नेगेटिव फीलिंग्स ना आए। लेकिन फ्रैंकल कहते हैं जब दर्द अनअवॉइडेबल हो तब उसे एक्सेप्ट करना ही स्ट्रेंथ होती है। दर्द को भगाने से अल्कोहल, मोबाइल, ओवरथिंकिंग, टेम्पररी रिलीफ मिलता है, लेकिन मीनिंग नहीं। फ्रैंकल के अकॉर्डिंग इंसान को मीनिंग 3 तरीके से मिलता है। 1, जब आप कुछ क्रिएट करते हो, कुछ कंट्रीब्यूट करते हो, अपनी स्किल यूज करते हो, तो लाइफ मीनिंगफुल लगती है। एग्जाम्पल, टीचर, राइटर, क्रिएटर, हेल्पर। काम का मतलब जॉब नहीं, वैल्यू क्रिएट करना है। 2, प्यार के जरिए। फ्रैंकल कैंप के अंदर भी अपनी बीवी को याद करके जिंदा रहे। वो कहते हैं प्यार का मतलब सिर्फ सामने होना नहीं, दिल में जीना होता है। अगर आप किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो तो आपकी लाइफ का मतलब है। 3, दर्द के जरिए। सबसे पावरफुल और हार्डेस्ट वे है। जब दर्द को अवॉइड नहीं, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो दर्द भी पर्पस बन जाता है। एग्जाम्पल, फेलियर के बाद मेंटर बनना, लॉस के बाद स्ट्रांग बनना, डिप्रेशन के बाद गाइड बनना। फ्रैंकल ने एक टेक्निक बताई, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, मतलब जो चीज से आप डरते हो उसी का सामना करो। एग्जाम्पल, एंजाइटी से डर तो एंजाइटी को एक्सेप्ट करो। स्टेज फियर तो मैं कांपूंगा मान लो। जैसे ही फियर को एक्सेप्ट करते हो उसका पावर खत्म हो जाता है। आज के प्रॉब्लम्स है जॉब प्रेशर, रिलेशनशिप ब्रेकअप, फेलियर, कंपैरिजन। फ्रैंकल कहता है तुम सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसका मीनिंग चेंज कर सकते हो। सोचिए, एक स्टूडेंट फेल हो जाता है, मीनिंग नहीं मैं बेकार हूं, मीनिंग मिल गया मैं सीख रहा हूं। बस यहीं से रिकवरी शुरू होती है। फ्रैंकल के अकॉर्डिंग बहुत सारे डिप्रेशन के केसेस का रीजन है एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, मतलब जिंदगी का खालीपन। जब गोल्स क्लियर नहीं, पर्पस नहीं, डायरेक्शन नहीं, तब माइंड नेगेटिव हो जाता है। आज एक काम करिए, अपने आप से पूछिए, पहला, अगर मेरी लाइफ का दर्द किसी को हेल्प करे तो कैसे? दूसरा, मैं किसके लिए जीना चाहूंगा? तीसरा, अगर आज लास्ट डे हो मैं क्या रिग्रेट करूंगा? ये सवाल ही हीलिंग शुरू कर देते हैं। अगर आज आप पेन में हो तो आप कमजोर नहीं हो, शायद आपको अपने दर्द का मतलब समझना बाकी है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं लाइफ हमसे ये नहीं पूछती कि हम लाइफ से क्या चाहते हैं, लाइफ हमसे ये पूछती है कि लाइफ हमसे क्या चाहती है। इसका मतलब पर्पस रेडीमेड नहीं मिलता, पर्पस रिस्पॉन्स देने से बनता है। अपने दर्द से सवाल पूछिए, अपने आप से ये पूछना शुरू कीजिए, ये दर्द मुझे क्या सिखा रहा है? इस एक्सपीरियंस से मैं किसकी मदद कर सकता हूं? अगर मैं इस पेन से बाहर निकला तो मैं कैसा इंसान बनूंगा? जब दर्द को टीचर बना देते हो तो दर्द कम हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करिए। फ्रैंकल कहते हैं फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मतलब ब्लेम कम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा। जब आप बोलते हो मैं अपनी लाइफ का जिम्मेदार हूं, तभी पर्पस बनता है। छोटे काम बड़ा मतलब। पर्पस का मतलब ये नहीं करोड़पति बनना, फेमस होना। कभी कभी पर्पस होता है अपने घर का सहारा बनना, किसी एक इंसान की लाइफ बेटर करना, अपना काम ईमानदारी से करना। फ्रैंकल कहते हैं लाइफ का मतलब हर इंसान के लिए अलग होता है। लेसन नंबर 1, सफरिंग इज नॉट मीनिंगलेस। अगर सफरिंग अवॉइड नहीं हो सकती तो उसे मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। लेसन नंबर 2, हैप्पीनेस चेज करने से नहीं आती, खुशी साइड इफेक्ट होती है जब आप मीनिंग के पीछे चलते हो। लेसन नंबर 3, आपका एटीट्यूड सबसे बड़ा वेपन है। सिचुएशन कंट्रोल में हो या ना हो, एटीट्यूड हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। लेसन नंबर 4, प्यार सबसे बड़ी हीलिंग है। चाहे सामने हो या यादों में, प्यार इंसान को जिंदा रखता है। लेसन नंबर 5, हर इंसान यूनिक है। आपकी लाइफ का पर्पस किसी और की कॉपी नहीं हो सकता। आज के लोग बिजी हैं, कनेक्टेड हैं,
लेकिन एम्प्टी हैं। फ्रैंकल कहता है, जिंदगी से सवाल मत पूछो, जिंदगी के सवाल का जवाब बनो। सुबह, आज मैं किसके काम आ सकता हूं? दिन, अपना काम पूरी ईमानदारी से, कंपैरिजन से दूर। रात, आज के दर्द का मतलब क्या था? बस इतना काफी है। फ्रैंकल कहते हैं, कैंप के बाद जब वो फ्री हुए तो उन्होंने देखा कि जो लोग सिर्फ सुख के लिए जी रहे थे वो जल्दी टूट गए, और जो लोग कहते थे कि मुझे किसी का काम आना है, वो जिंदा रहे। अगर आज आप फेलियर से गुजर रहे हो, डिप्रेशन में हो, लाइफ बेकार लग रही है, तो याद रखिए, आपकी लाइफ बेकार नहीं है, आपकी लाइफ अधूरी नहीं है, आपकी लाइफ आपसे कुछ मांग रही है। हो सकता है आज दर्द है, कल पर्पस मिले, लेकिन जब पर्पस मिल जाता है तो दर्द भी कम पड़ जाता है।